देखिए, पूनम पांडे ने जो ये कृत्य किया है और उनकी बहन जी ने जो ये कृत्य करवाया है, उनका ख़ास तौर से ये एक बॉलीवुड की इन्होंने इज़्ज़त ही नहीं उतार दी। पूरे देश के साथ एक भद्दा मज़ाक किया है, कैंसर मरीजों के साथ एक भद्दा मज़ाक किया और विश्वास को इन्होंने तोड़ा है। ये जानबूझ के फ़िल्मी हीरो-हीरोइनों का एक स्टंट होता है, जानबूझ करके अपने को हाइलाइट, मगर इसका भद्दा मज़ाक ना करें। इनकी अरेस्टिंग पे देरी नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी-जल्दी हो जाए, इनकी अरेस्टिंग कर दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पूनम पांडे की रहस्यमयी मौत के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पूनम पांडे खुद सामने आ चुकी है और वो ये कह रही हैं कि अभी मैं जिंदा हूं। जी हाँ, ये कोई पूनम पांडे का भूत नहीं है, बल्कि वो खुद सामने आई हैं और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर को लेकर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ये काम किया और उन्होंने खुद को मृत बताया, जिससे कि लोग सर्वाइकल कैंसर को लेकर के जागरूक हो सके। हालांकि इन सब के बीच में उनके फैंस हो या फिर तमाम जो जनता है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है और इस वक्त लोग जो है वो पूनम पांडे को लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि इस हरकत के लिए पूनम पांडे पर केस होना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि बॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, हमेशा इस तरीके की हरकत करते हैं जिससे कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। फिलहाल पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर को लेकर के लोगों को जागरूक करने का यह तरीका कितना सही है और कितना गलत है, इसी मामले को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। देखा होगा कि कल दिन भर पूनम पांडे की मौत की खबर चल रही थी। कोई कह रहा था कि सर्वाइकल कैंसर से उनकी मृत्यु हुई है, जबकि कुछ का ये कहना था कि सर्वाइकल कैंसर से उनकी मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि 2-3 दिन पहले तक वो बिल्कुल फिट नजर आ रही थी, इवेंट में शिरकत करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब पूनम पांडे सामने आती हैं, कहती हैं कि मैं जिंदा हूं और मैंने सर्वाइकल कैंसर को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसा किया है। क्या कहेंगे उनके इस कदम को लेकर के? हालांकि लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, पूनम पांडे ने जो ये कृत्य किया है और उनकी बहन जी ने जो ये कृत्य करवाया है, उनका ख़ास तौर से ये एक बॉलीवुड की इन्होंने इज़्ज़त ही नहीं उतार दी। पूरे देश के साथ एक भद्दा मज़ाक किया है, कैंसर मरीजों के साथ एक भद्दा मज़ाक किया और विश्वास को इन्होंने तोड़ा है। पूनम पांडे का शुरू से बहुत ही विवादास्पद रहा। जीवन और पूरा रहन-सहन सारा कुछ इनका विवादास्पद रहा। दूसरी, पूनम पांडे ऐसा नहीं है देश की कोई धरोहर हो या देश की कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो। थिएटर से इनका कोई वास्ता नहीं रहा। थिएटर से इनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा और कहना नहीं चाहिए कि बड़गलटी का इन्होंने सबसे ज़्यादा एडॉप्ट किया। आप याद रखिएगा, कला उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। दूसरी, इनका कई जगह ये ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने हमेशा ऐसा किया। एक नहीं, इनके कई एग्जाम्पल ऐसे हैं। जिस तरह से इनकी बहन ने बाकायदे लोगों को फ़ोन से सूचित किया कि अब इस दुनिया में नहीं रही पूनम पांडे, उन्होंने खुद कहा। कानपुर कैंसर हॉस्पिटल में भी पूनम पांडे नाम की मरीज थी, वो दूसरी थी। तीसरा, इन्होंने सर्वाइकल कैंसर को एक भद्दा मजाक उड़ा दिया, जबकि उसका सक्सेस रेट जो है 60 से अबव है और सर्वाइकल कैंसर में लोग मरते नहीं, अच्छी खासी ये थी। इन्होंने ये भी कहा था सितंबर पे कि मैं एक सरप्राइज़ दूंगी, मीडिया पोर्टल में कहा था सरप्राइज़ दूंगी और उसके बाद इन्होंने, खैर जो भी हो, परंतु इनकी सिस्टर ने इसके बाद इनका जो वो था उसका इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट में भी इन्होंने इस खबर की पुष्टि की कि मतलब वो एक्सपायर हो गई। इस तरह की खबर इन्होंने इंस्टाग्राम में भी दी। उसके बाद ये चुप रही। सबसे ज़्यादा दुखद बात ये रही कि कानपुर में का इन्होंने दिखाया, कानपुर में इनके घर के आसपास ज़बरदस्त भीड़ लगी रही। वहाँ लोगों को शक हुआ, लोग बराबर कहते रहे कि भाई वो तो आई नहीं है, उनकी बॉडी कहाँ या कहाँ दिखी ही नहीं और एक्सपायर कैसे हो गए? अगर एक्सपायर हो गई तो रात को पता चलता है, सुबह लोगों को पता चला
जबकि ये लोग लगातार इस तरह धूल दे। कानपुर की गरिमा को इन्होंने गिराया। कानपुर वो जगह है जहाँ पे गांधी जैसे लोग सजदा करने आते थे, नेहरू जैसे लोग वहाँ पर आते थे। और कानपुर का एक इतिहास रहा, गणेश शंकर विद्यार्थी एक से एक लोग रहे। कानपुर का अपना एक इतिहास रहा। सबसे पहली क्रांति की अगर शुरुआत भी देखी जाए तो वहीं से नानाजी पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई सब वहीं के थे। और इस तरह के ये कानपुर के नाम को सबसे बड़ी बात इन्होंने जो दुखद खबर दी कि कानपुर में इनके घर के आसपास भीड़ लगी रही। दूसरी बात है, इनके यहाँ से डिमांड क्या हुई कि उनके उसको एक स्पेशल जो राष्ट्रीय सम्मान मिलता वो मिले। इनके यहाँ से ये डिमांड हुई। कानपुर में लोग बड़ा परेशान थे कि कैसे आपको राष्ट्रीय सम्मान, इसका मतलब उसके बाद भी आप खेल रहे हैं लोगों को। अब आपको बता रहे हैं कि इनका एक नहीं कई विवाद है। इन्होंने एक बार क्या कहा था कि पूनम पांडे ने कहा था, बड़ा वैसा बयान दिया था कि यदि भारत की टीम विश्व कप में 2011 में जीत करके आ गई तो मैं कसम खाती हूँ मैं पूरे एक एक कपड़े उतार दूंगी। ये इन्होंने कहा था, पूरे एक एक कपड़े उतार दूंगी। और ये भी कहा था मैं स्टेडियम में आकर के, ये सब दुनिया भर इन्होंने कह डाला, मैं एक एक करके कपड़े उतार करके पूरे उस पे घूमूंगी सब ये दुनिया भर। क्या ये भारत की अस्मिता है? भारतीय नारी की एक अलग इज्जत है। आप वही इंडियन गर्ल वाली बतला रही हैं जो एशियाड में। दूसरा इन्होंने क्या किया, जब भारत जीता तब बीसीसीआई ने इनको मना किया, इन्हें इजाज़त नहीं दी। मगर ये ऐसा नहीं कि कपड़े उतार देती, ऐसा भी नहीं, तब गायब हो गई, तब दिख नहीं रही थी। लोग इनसे कह रहे थे अरे तुम्हें कपड़े उतारने थे, जाके कपड़े उतारती नहीं। फिर नहीं, सिर्फ उसके बाद क्या हुआ, सबसे जो दुखद बात थी, उसके बाद पूनम पांडे को मालूम क्या कॉन्फिडेंस था अपनी सुंदरता पे। सुंदरता नहीं है, ब्यूटी नहीं, अगर ब्यूटी होती तो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत करके आती, मिस वर्ल्ड बनती, मिस इंडिया बनती। कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मिस वर्ल्ड पे, मिस इंडिया पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनको क्वेश्चन का जवाब देने की अक्ल नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये कॉन्फिडेंस मालूम क्या कर, मैंने कह दिया था कपड़े उतार देंगे, इस कारण भारतीय प्लेयर बहुत अच्छा खेले, जीत करके आए। देखिए, इसको कहते हैं बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा इसको कहेंगे मंद बुद्धि नहीं, इसको कहेंगे भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि। अच्छा पत्रकार जी, देखने को मिल रहा है कि लोग जो है काफी ज्यादा आहत हुए हैं। लोगों का कहना है कि इस तरीके की घटिया हरकत अपनाने के लिए उन पर केस दर्ज करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? केस ही दर्ज नहीं करना चाहिए, तुरंत इमीडिएट अरेस्टिंग कर देना चाहिए। इनके ऊपर हत्या का मुकदमा लगा देना चाहिए। इनकी बहन को तुरंत ही अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये भारत के साथ भद्दा मजाक हुआ है, अरेस्ट कर ले। आप देश में एक से नहीं, हेलन भी रही, कितनी बड़ी डांसर थी, वर्ल्ड की मानी हुई, मगर ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरे कपड़े उतार दिए हों। कभी उन्होंने नहीं कहा, एक से एक बड़े डायरेक्टर आए, कभी उन्होंने नहीं कहा। मैडम माउंटबेटन भी थी, स्कर्ट पहन के उससे घूमती थी, है सब बातें थी। फ्राक गोरखपुरी ने एक उसमें पढ़ दिया, फ्राक तेरी फ्राक में, फ्राक पहन। मगर ऐसा है किसी ने ये नहीं किया भारत में आकर के, किसी ने भी आकर के इतनी हिम्मत नहीं, फॉरेनर की भी हिम्मत नहीं है जो आके यहाँ कपड़े उतार दे। तुम इस तरह मतलब ये हो गया नंगा नाच, और ये अपने आप बहुत बुरा माना जाता है। दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ, हर सूरत में इनकी ये पब्लिसिटी स्टंट है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर देरी नहीं होनी चाहिए। और पूनम ने कई, आपको बताना है, ये इस तरह पब्लिसिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले कई फैशन शो पे कुछ लोगों का ये पता चला, जानबूझ के उन्होंने अपनी स्कर्ट ढीली कर दी फ़ोटो खिंचाने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए। ऐसे और भी है, राखी सावंत जानबूझ करके वो कर देती हैं। मिक्का और राकेश सावंत वाला जो 21 वाला है, वो बाद में ये पता चला कि मिली भगत थी, मुकदमा भी दायर कर दिया ताकि लोग वो करें। ये जानबूझ के फिल्मी हीरो हीरोइनों का एक स्टंट होता है, जानबूझ करके अपने को हाईलाइट। मगर इसका भद्दा मजाक न करें, इनकी अरेस्टिंग पे देरी नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी जल्दी हो जाए इनकी अरेस्टिंग कर दिया जाए। और ये सब मैनेजर, देश की बॉलीवुड को इन्होंने नंगा कर दिया है, बॉलीवुड के कपड़े उतार दिए। खुद के तो कपड़े उतारे या नहीं उतारे वो एक बात की बात है, मगर बॉलीवुड की विश्वसनीयता कम की है। इनके ऊपर मुकदमे के अलावा इनके ऊपर मानहान, और जब ये मर जाएंगी तब क्या होगा, तब लोग जाएंगे नहीं देखने। बिल्कुल भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। ये आपको बताना है, एक लाश जिंदा हो गई, एक लाश जिंदा हो गई। इनके ऊपर मुकदमा तो कोई भी
देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत मुकदमा करके और इनका जो अकाउंट वगैरह इनका सारी जांच होनी चाहिए। आत्महत्या का मुकदमा अगर नहीं कर किया जाता है तो ये देश के साथ भद्दा मजाक। दूसरी आपको बता रहे हैं, चुल्लू भर पानी इनको जरूर दे देना चाहिए, भेज देना चाहिए। लोग चुल्लू भर पानी दे दें ताकि चुल्लू भर पानी में नहा लें और इसको कोई अच्छी बात नहीं कहेंगे। ये बेशर्मी की एक लिमिट क्रॉस कर गई, बेशर्मी की। इनको अच्छे उससे न देखा जाए। इन्होंने कानपुर की बदनामी की, जिस तरह से इनके घर पे कल भीड़ उमड़ी है और इन्होंने जिस तरह से वहाँ से उनके और लोगों का रिस्पॉन्स रहा कि राष्ट्रीय सम्मान, वो सम्मान उस पे होना। दूसरी बात है, इनको ये भी बताना पड़ेगा असली बीमारी क्या है। ये लोग जानते हैं असली बीमारी क्या है, उसका भी देना। उस बीमारी का इलाज भारत की जनता करा लेगी। असली बीमारी ये खुल करके बताएं कि असली बीमारी क्या है। एक कैंसर जैसी बीमारी को जो एक इलाज हो रहा था, देश इसमें प्रोग्रेस कर रहा था, उसके साथ भद्दा मजाक कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और आप भी जरूर बताइएगा कि पूनम पांडे ने ये जो अवेयरनेस फैलाने के लिए हथकंडा अपनाया है वो कितना सही है और कितना गलत। धन्यवाद।